दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक में हम देखने वाले हैं वेन डायग्राम के ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनकी ट्रिक जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आएगी लाइक कर देना। दोस्तों 50 दिन में 120 वीडियो का ये कोर्स चल रहा है। इन सभी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जितनी भी वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी है उनको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हर एक वीडियो की प्लेलिस्ट का। सुबह करंट अफेयर, दोपहर में 2 बजे रीजनिंग मैथ और रात में 9 बजे जीके नाइट क्विज होता है। ये सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। मैं आपको एक बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा दोस्तों वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को सोल्व करने का। और वो इजी मेथड दोस्तों रहेगा, मैं ऑप्शन से कराऊंगा। सारे क्वेश्चंस को ऑप्शंस के थ्रू करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस के थ्रू कैसे करेंगे वो पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वेन आरेखाओं में से कौन सा वेन आरेख दिए गए 3 वर्गों के व्यक्ति टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट के खिलाड़ी और विद्यार्थियों के बीच के संबंध को सही रूप से निरूपित करता है। तो यहाँ पे ना आप लोगों को क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई हैं उसको एक बार हाईलाइट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों है टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट के खिलाड़ी और विद्यार्थी, यानी कि 3 अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। 3 अलग अलग कैरेक्टर यहाँ पर क्वेश्चन में हैं और तीनों का एक दूसरे से फुल्ली कोई संबंध नहीं है। यानी कि देखिए, टेनिस के जो प्रशंसक हो गए वो क्रिकेट के खिलाड़ी सारे तो नहीं हो सकते हैं और सारे क्रिकेट के खिलाड़ी भी विद्यार्थियों नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर सारे वाली कंडीशन नहीं है ना तो इसमें सारे वाली यानी कि ऑल वाली जो कंडीशन है वो 2 ऑप्शन में बन रही है। कौन से में? एक तो बी में और एक सी में। जैसे कि ये 2 गोले को पूरा कवर कर रहा है, समझ रहे हैं। मैं आपको बस ये सिखाना चाहता हूँ कि जो आंसर नहीं हो सकता उसको सबसे पहले हटा दीजिए। आपका जो राइट आंसर होगा वो खुद ही निकल के आ जाएगा। अब देखिए, मैं इसको हटा रहा हूँ और इसको हटा रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो भी माने, देखिए टेनिस के प्रशंसक अगर मैं इस वाले सर्कल को मानता हूँ तो सभी टेनिस के प्रशंसक क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो हमारा डी ऑप्शन गलत हो चुका है। वैसे ही हमारा ये कुछ ऐसा बन रहा है कि कुछ टेनिस के प्रशंसक क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे, ठीक है, और सभी टेनिस के प्रशंसक और सभी क्रिकेट के खिलाड़ी विद्यार्थी होंगे, ठीक है। तो ये भी ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब दोस्तों बचते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में राइट आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए इसको भी कैसे डिस्कार्ड करेंगे। सी ऑप्शन को देखिए एक बार। यहाँ पर टेनिस के प्रशंसक जो होंगे, कुछ टेनिस के प्रशंसक क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं, ये मैंने मान लिया। ये हो गया आपका पहले वाला जो गोल चक्कर है टेनिस के प्रशंसक, उसमें हल्का सा जो कट लगाया ना ये बनाया क्रिकेट के खिलाड़ी, यानी कि कुछ टेनिस के प्रशंसक क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। फिर कुछ विद्यार्थी क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ विद्यार्थी दोस्तों टेनिस के प्रशंसक भी हो सकते हैं ना, तो इसलिए सी भी राइट आंसर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाला आंसर भी नहीं बन सकता है। अगर ये पहला क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया है, ध्यान से सुनिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे नेक्स्ट देखिएगा। 15 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। 15 क्वेश्चन तक जाते जाते मैं आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने सिखा दूंगा। पहला क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बट ऐसा मत समझिएगा कि मेरे से समझ में आ ही नहीं सकता है, समझ रहे हैं। तो टाइम दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। कैसे हो गया ए? अब इसको मैं दोबारा से सोल्व करके बता देता हूँ। देखिए, टेनिस के प्रशंसक, कुछ टेनिस के प्रशंसक क्रिकेटर, बिल्कुल ये टेनिस के प्रशंसक हो गए। और इसमें मैंने हल्का सा जो गोला बनाया है दूसरा कट करके, ये क्रिकेटर का बना दिया, ठीक है, क्रिकेट के खिलाड़ी। तो टेनिस के कुछ प्रशंसक क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। फिर यहाँ पर जो तीसरा विद्यार्थी, कुछ टेनिस के प्रशंसक और कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी विद्यार्थी हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, सारे तो हो ही नहीं सकते क्योंकि सारी वाली तो कंडीशन ही नहीं बन सकती है। तो ये इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों सोल्व हो चुका है। अगर आपको समझ आ गया है तो आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए, इजी है, ये पहले वाले से इजी है।
निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से हाथी, भेड़िया और जानवरों को प्रदर्शित करती है? सबसे पहले क्वेश्चन में देख लीजिए कौन किससे कैसे रिलेट करता है। तो देखिए हाथी और भेड़िए दोनों अलग अलग जानवर हैं, बट दोनों है तो जानवर ना, है दोनों जानवर। तो अब यहाँ पर कुछ वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें ऑल वाली कंडीशन आ गई है। किनके साथ में? हाथी और भेड़िए के साथ में। भाई हाथी और भेड़िए दोनों जानवर हैं, यानी कि दोनों के दोनों जानवर होंगे, तो यहाँ पर इन दोनों को कवर करने वाला एक सर्कल हमें चाहिएगा। तो इसमें बी हट जाएगा, डी भी हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ वाली कंडीशन और ये अलग, ये तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ वाली कंडीशन भी हट जाएगी, सी भी हट जाएगा, क्योंकि ये भी कुछ वाली कंडीशन को बता रहा है। अब की बार हमें चाहिए वो वाली कंडीशन जिसमें ऑल को बता रहा है। तो हमारे पास हाथी है, भेड़िया है, तो एक मैंने ड्रॉ किया हाथी के लिए और एक ड्रॉ किया भेड़िए के लिए, क्योंकि दो अलग अलग जानवर है, हाथी अलग है, भेड़िया अलग है, बट दोनों है तो जानवर ना। तो अब तीसरे सर्कल से मैं इसको कवर कर दूंगा जो कि जानवर के लिए होगा। तो यहाँ पर ये हमारा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों, ये वाला। ठीक है, हाथी और भेड़िए दोनों अलग अलग जानवर, बट दोनों जानवर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि समझ में आके रहेगा, बस मेरे को थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं जितनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ ना, बस आप उतना मेरे पे विश्वास भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको समझा के छोड़ूंगा, ऐसे जाने नहीं दूंगा। बस आप वीडियो में बने रहिए। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, और जहाँ तक उम्मीद है तीसरे का आंसर आप खुद ही बता देंगे। चलिए तीसरे पर, तीसरा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले ना क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अगर तीसरे क्वेश्चन तक आ चुके हैं और अभी तक भी समझ नहीं आया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना सीख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से चोर, जज और अपराधी के बीच के संबंध को दर्शाती है? अब दोस्तों तीन चीजें हम मेरे को यहाँ पे मिल गई, चोर, जज और अपराधी। इन दोनों में एक दूसरे से रिलेट करने वाली चीजें कितनी हैं? चोर, सभी चोर अपराधी होंगे, बिल्कुल सही है, बट जज तो यार अलग होगा ना। जज तो कुछ भी नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते ना कि कुछ चोर जज होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। या मैं ये भी नहीं बोल सकता कुछ अपराधी जज होंगे या कुछ जज अपराधी होंगे, नहीं कर सकता, क्योंकि जज इन दोनों से अलग हो गया। बट हाँ, जो चोर होंगे ना वो सारे ही चोर अपराधी होंगे। ऐसा तो नहीं कि कुछ चोर अपराधी होंगे। भाई अगर कोई चोर घोषित हो चुका है कि ये चोर है, तो वो तो 100% अपराधी है। अब इसमें कंडीशन क्या है दोस्तों? ओल वाली चलेगी। किस किस में ओल वाली कंडीशन है? एक तो इसमें ओल वाली कंडीशन है, एक यहाँ पर ओल वाली कंडीशन है, और कुछ वाली कंडीशन नहीं चलेगी। तो बी और ए दोनों के ऑप्शन मैंने कट कर दिए, सी और डी बच गया। अब खुद बता दीजिए डी आंसर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जज बिल्कुल अलग है। तो ये भी नहीं हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर क्या बताया गया कि सभी चोर जज हैं और सभी जज अपराधी हैं, तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का? सभी चोर जो हैं वो सभी अपराधी है। सभी चोर, ये अंदर वाला जो डायग्राम है ना, ये चोर के लिए और बाहर वाला अपराधी के लिए है। तो सभी चोर अपराधी हैं, और जो बाहर जज वाला है ये अलग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बताइए, किसी पेन या पेपर की ज़रूरत हो रही है? नहीं हो रही ना दोस्तों, ऐसे ही सोल्व कर लोगे। और आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भाषाओं फ्रेंच और जर्मन के बीच संबंध दर्शाती है? अब दोस्तों ये बताइए, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि फ्रेंच और जर्मन दो अलग अलग लैंग्वेज हैं, यानी कि दो अलग अलग भाषाएं हैं, बट है तो दोनों भाषाएं ना। तो यहाँ पर भी ऑल वाली कंडीशन चलेगी। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कुछ फ्रेंच जर्मन हो सकते हैं, कुछ जर्मन फ्रेंच। भाई फ्रेंच बिल्कुल अलग लैंग्वेज हो गई, अलग भाषा हो गई, जर्मन बिल्कुल अलग भाषा हो गई, बट दोनों है भाषा। तो ये भाषा इन दोनों को कवर कर रही होगी। एक ऐसा डायग्राम देखेंगे जिसमें फ्रेंच होगी अलग, जर्मन होगी अलग, बट दोनों को कवर कर रही होगी भाषाएं वाले डायग्राम से। तो 3 डायग्राम यहाँ पे बनेंगे। तो इसमें कुछ वाली कंडीशन तो हटा ही दीजिए, जैसे बी वाली हट जाएगी, डी वाली हट जाएगी, कुछ वाली तो हो ही नहीं सकती है। भाई कुछ फ्रेंच भाषाएं थोड़ी ही होंगी, भाई सभी फ्रेंच भाषा होंगी और सभी जर्मन भी भाषा होंगी। फ्रेंच और जर्मन दो अलग अलग भाषाएं हैं दोस्तों। अगर किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं रिप्लाई करूँगा 100%। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी नहीं बन सकता है, क्योंकि भाई ये दोनों ही भाषाएं, ऐसा थोड़े ही कि कुछ मतलब सभी फ्रेंच भाषाएं हैं और सभी जर्मनी अलग हो जाएगी, नहीं होगा।
दोनों अलग अलग भाषाएं हैं तो दोनों के लिए अलग अलग मैंने दो गोले बना लिए हैं, ठीक है, फ्रेंच और जर्मन के लिए। बट दोनों की दोनों भाषाएं हैं तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अब विद इन सेकेंड कर लेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, अदरवाइज आप इन क्वेश्चन को ना विद इन सेकेंड कर सकते हैं, देखते ही सोल्व कर लेंगे, जैसे ही देखा वैसे ही सोल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मेज कुर्सी फर्नीचर के बीच संबंध दर्शाती है। तो देखिए मेज कुर्सी, आप लोग खुद बताइए मुझे, मेज और कुर्सी दोनों के दोनों क्या है, फर्नीचर कहलाते हैं। मेज और कुर्सी दोनों के दोनों फर्नीचर कहलाते हैं। ये थोड़े ही बोलते हैं हम कि कुछ मेज फर्नीचर है या कुछ कुर्सी फर्नीचर है, कुछ तो नहीं बोलते ना भाई। जो मेज हो सकती है वो फर्नीचर तो होगी होगी, वैसे ही जो कुर्सी हो सकती है वो भी फर्नीचर होगी। तो इसमें भी आपकी कुछ वाली कंडीशन को हटा देते हैं, तो कुछ वाली केवल सी में दिख रहा है, हटा दिया। अब मेज और कुर्सी दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल जी अलग अलग हैं, तो यहाँ पर ये ओल वाली कंडीशन भी इसमें अप्लाई नहीं हो सकती है। ये वाली ओल होगी ओल वाली, बट दोनों अलग अलग नहीं दिखाए गए हैं इसमें। इसमें तीनों इसमें तो कंप्लीट वाला दिखा दे कि सभी मेज कुर्सी होंगी और सभी कुर्सी फर्नीचर होंगी, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और ये अलग वाला तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि मेज और कुर्सी दोनों ही फर्नीचर है। तो इसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको इसमें पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली दोस्तों। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, और आते हैं ये, मैं आपको बता दूं ये सभी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। चलिए छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संगीतकार, वाद्यकार और वायलिन बजाने वाले को प्रदर्शित करती है। देखिए वाद्यकार और संगीतकार, ठीक है, और वायलिन बजाने वाला। देखिए वायलिन बजाने वाले सभी क्या होंगे दोस्तों, वाद्यकार होंगे, ठीक है, और ये दोनों क्या होंगे, संगीतकार होंगे। भाई जो वाद्यकार और जो वायलिन को बजाते हैं वो दोनों के दोनों संगीतकार होंगे। तो कंडीशन ओल वाली आएगी, कंडीशन ओल वाली आएगी। तो कुछ वाली कंडीशन को हटा दीजिए, तो कुछ वाली कंडीशन हटाते ही आपका ऑप्शन ए बचता है, ठीक है। अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा ना, तो जैसे मैंने आपको समझा रखा है कि कुछ वाली कंडीशन अगर नहीं बनती तो कुछ वाले ऑप्शन ही हटा दीजिए, तो राइट आंसर ही आ गया। कैसे, देखिए सभी वायलिन बजाने वालों को वाद्यकार कहा जाता है, जो वायलिन बजाते हैं वाद्यकार कहा जाता है। तो सभी वायलिन बजाने वाले वाद्यकार हो गए, और सभी वाद्यकार और वायलिन वाले जो होंगे दोस्तों वो संगीतकार कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए तो एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं ऐसे ही। अब देखिए सातवां क्वेश्चन भी आप लोग, जैसे मैंने आपको मेथड बताया ना सोल्व करने का, ट्रिक मेथड, इससे आप इजीली कर लेंगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी दिखेगा आपको पढ़ने में। पढ़ लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र ऐसे छात्रों को प्रदर्शित करता है जो विधि और संगीत सीखते हैं, जो विधि और संगीत सीखते हैं, संगीत और नृत्य सीखते हैं, विधि नृत्य सीखते हैं, विधि और नृत्य सीखते हैं, यानी कि तीन डायग्राम बनेंगे। और जो विधि संगीत और नृत्य तीनों सीखते हैं, बिल्कुल जी बन जाएंगे। तो इसमें दोस्तों कुछ वाली कंडीशन बनेगी। कुछ वाली क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसे छात्रों के बारे में बात की जा रही है जो अलग अलग संगीत सीख रहे हैं, जो संगीत सीख रहे हैं, विधि सीख रहे हैं, नृत्य सीख रहे हैं। तो सारे की सारी कंडीशन तो बन ही नहीं सकती है, क्योंकि कौन से रेखा चित्र ऐसे छात्रों को प्रदर्शित करता है जो विधि और संगीत भी सीखते हैं, जो संगीत और नृत्य भी सीखते हैं, जो विधि नृत्य सीखते हैं और जो विधि संगीत और नृत्य तीनों सीखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मेरे प्यारे दोस्तों कुछ वाली ही कंडीशन बनेगी। तो ऑल वाली कंडीशन ये वाली और ये वाली तो हट जाएगी। बी वाली और ए वाला ऑप्शन आपके पास बचा, ये राइट आंसर होंगे या नहीं होंगे इसको अभी देख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों तो हमने हटा दिया अपने ही कॉमन सेंस से जो हमने अभी तक सीखा है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों अगर सिंपल सी मैं बात करूं तो यहाँ पे तीन चीज़ें आ रही है। एक तो संगीत आ रहा है, ठीक है, संगीत आ गया और विधि आ गया, ठीक है, और संगीत और नृत्य आ गया, नृत्य आ गया, तीन हो गया। फिर नृत्य विधि नृत्य हो चुका है, विधि संगीत और नृत्य, ठीक है। यानी कि हमें तीन डायग्राम बनाने यहाँ पे, एक विधि का, एक संगीत का और एक नृत्य का। और वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो तीनों से रिलेट करता हो, विधि से भी। अब ये वाला बताइए, ये तीनों से रिलेट करता है। अब जो इसमें ये वाला है ये इसको नहीं टच कर रहा है। अगर मैं ये संगीत के लिए बना दूं
तो ये नृत्य के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि फिर दोस्तों संगीत और नृत्य दोनों सिखाते हैं हम, तो बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों कैसे इसको सोल्व करूँगा। मैं मान लेता हूँ ये हो गया आपका संगीत के लिए। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला मैं संगीत के लिए मान लेता हूँ, ये मैं विधि के लिए मान लेता हूँ, और ये नृत्य के लिए मान लेता हूँ। तो अब देखिए संगीत, विधि और नृत्य तीनों को आपस में कट कर दीजिए, तो आपकी जो कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई हो जाएगी। पेन हमारा अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आप समझ लीजिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो गए, तीनों नहीं होंगे, और ये कंडीशन भी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित आरेखों में से किसमें धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले प्रदर्शित हैं। अब देखिए धूम्रपान नहीं करने वाले, धूम्रपान करने वाले और वकील के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि कुछ वाली कंडीशन बनेगी भाई सभी वकील तो धूम्रपान नहीं करते होंगे और सभी वकील धूम्रपान नहीं करते होंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं हो सकती। कुछ वकील धूम्रपान करते होंगे और कुछ नहीं करते होंगे। अगर कुछ वाली कंडीशन है तो यहाँ पर दोस्तों एक तो ऑप्शन ए हट जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ वाली भी नहीं है और ये ऑल वाली भी नहीं है, ये तो हटा दीजिए। ऑल वाली कंडीशन बी बता रहा है ये वाले ऑप्शन में, इसको भी हटा दीजिए। अब यहाँ पे सी वाला भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो एक गोला इन्होंने अलग से बनाया है दोस्तों, ये धूम्रपान करने वालों के लिए होगा या ना करने वालों के लिए होगा, क्योंकि कुछ वाली कंडीशन इसमें बताई नहीं जा रही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कैसे? बीच वाला जो गोला होगा ये मैंने वकील के लिए बना दिया। अब दूसरे वाला होगा जो धूम्रपान, कुछ वकील धूम्रपान करते होंगे और कुछ वकील जो धूम्रपान नहीं करते होंगे, तो कुछ वाली कंडीशन को ये वाला जो गोला है वो सेटिस्फाई करता है। तो तीनों ऑप्शन रॉन्ग होंगे, राइट आंसर इज डी। समझ आ गया? विद इन सेकेंड कर लोगे भाई, आंसर्स को विद इन सेकेंड कर लोगे। 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं, और 9वां क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा। बिल्कुल भी वैसा अच्छा इतना भी नहीं कि आप नहीं सोल्व कर पाओगे, इजीली कर लोगे। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पुरुषों, पिताओं तथा वकीलों के बीच संबंध दर्शाती है। अब दोस्तों देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म है, जो पिता होगा ना वो पुरुष तो पक्का होगा, तभी तो पिता कहलाएगा भाई। ये चीज़ तो कंफर्म है ना कि जो पिता होगा वो पुरुष तो होगा, बट जो पिता होगा वो वकील होगा, पूरा सभी पिता वकील होंगे ये तो कंफर्म नहीं, बट हाँ कुछ तो होंगे। और ये भी कंफर्म नहीं है कि जो जितने पिता होंगे वो जितने पुरुष होंगे वो सारे ही वकील होंगे, यानी कि पिता और पुत्र कुछ वकील हो सकते हैं, बट जो पिता होगा वो पुरुष होगा 100%। यानी कि इसमें दोनों कंडीशन चलेगी, इसमें ऑल वाली कंडीशन भी होगी और इसमें कुछ वाली कंडीशन भी होगी। तो इसमें ये वाली कंडीशन हट जाएंगी जो तीनों को ही अलग करती है, ना ये ऑल वाली कंडीशन है और ना ये कुछ वाली कंडीशन है। ठीक है, अब इसमें से ये वाली भी हट जाएगी, क्योंकि इसमें ऑल वाली कंडीशन नहीं दिख रही है, इसमें कुछ वाली कंडीशन दिख रही है। और मैंने क्या बोला था, दोनों कंडीशन दिखनी चाहिए। अब इसमें भी ऑल वाली कंडीशन दिख रही है, कुछ वाली नहीं दिख रही है। देखिए दोबारा से बता देता हूँ, मेरे को वो एक गोला चाहिए जिसमें कुछ वाली कंडीशन भी दिखे और ऑल वाली भी दिखे। तो ऑल वाली ये कब होती, जब ये कुछ ऐसे घिरा होता। तो ये तो ऑल वाली नहीं है, हटा दिया। ये भी ऑल वाली नहीं है, कुछ वाली है, तो हटा दिया। इसमें ऑल वाली है, कुछ वाली नहीं है, तो ये भी हटा देंगे। राइट आंसर ए आ जाएगा। कैसे? अब इसको देख लेते हैं भाई। सभी के सभी जो पिता होंगे ना, मैंने ये पिता के लिए बनाया जो अंदर वाला गोला है इसमें, वो सभी पिता पुरुष होंगे, ये बन गया हमारा। अब कुछ पिता और कुछ पुरुष वकील हो सकते हैं, तो ये हमने दूसरा गोला बना दिया, तो इसलिए आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब दोस्तों 11वें क्वेश्चन में वही चीज़ है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई। निम्नलिखित में किसके द्वारा पुरुष, लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी प्रदर्शित हैं। मैंने क्या बताया भाई, जो लड़के होंगे वो तो पुरुष होंगे, ठीक है, और कुछ पुरुष और कुछ लड़के फुटबॉल खिलाड़ी होंगे। तो आंसर बता दीजिए 11वें का आपका। ये मैं दे रहा हूँ अभी आपको क्वेश्चन, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं आशा करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, 11वें का राइट आंसर सबका आना चाहिए भाई कमेंट बॉक्स में। अभी कराया मैंने, ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो सेम वही है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नांकित आरेखाओं में से
किसके द्वारा स्तनधारियों, गायों और कौवों को प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि गाय तो एक स्तनधारी आज हो जाएगा दोस्तों, बट कौवा एक स्तनधारी नहीं है। ठीक है, स्तनधारियों और गायों और कौवों में बताना है, यानी कि जो सभी गायें होंगी वो तो स्तनधारी होंगी, बट जो कौवा होगा वो स्तनधारी नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे ओल वाली कंडीशन भी चलेगी और एक सेपरेट गोले वाली कंडीशन चलेगी, कुछ वाली तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, और यहाँ पे जो तीनों को ही सेपरेट बता रहा हूँ वो भी नहीं चलेगी। तो डी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। ठीक है, ए भी राइट आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। अब सी में तो ये नहीं, इसलिए नहीं हो सकता मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि सी में तो केवल 2 ही बताया है, कुछ वाली कंडीशन। अब बी राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, सभी गायें स्तनधारी है, यानी कि अंदर वाला जो गोला होगा ये गाय के लिए हो गया और सभी बाहर वाला हो जाएगा स्तनधारियों के लिए, और जो ये है दोस्तों ये कौवे के लिए, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सभी को समझ आ गया ये वाला भी। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति उपाधि छात्रों, कला स्नातक छात्रों और विज्ञान स्नातक छात्रों के संबंध को सूचित करती है। यानी कि 2 डिग्री की यहाँ पे बात की गई है, एक तो कला स्नातक छात्र और एक विज्ञान स्नातक छात्र, और दोनों क्या है दोस्तों, उपाधि है दोनों ही। ठीक है भाई, आप आर्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्नातक कर रहे हैं, या विज्ञान से, दोनों डिग्री क्या होगी आपकी, एक उपाधि है। यानी कि ओल वाली कंडीशन चलेगी, ओल वाली चलेगी किस किस के साथ में, विज्ञान और कला के साथ में। तो बता दीजिए, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट ही बता रहा है, और ये भी नहीं हो सकता है भाई, कला और विज्ञान का तो कोई संबंध नहीं है, ये तो दोनों अलग अलग आपके स्नातक की डिग्री है। तो सी भी नहीं हो सकता, राइट आंसर बी होगा, क्योंकि कला स्नातक और आपकी विज्ञान स्नातक ये 2 अलग अलग डिग्री, दोनों एक उपाधि है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, और इसको मैं सोल्व कराऊंगा आपको। ध्यान से एक बार ट्राई कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। निम्नलिखित में कौन सी आकृति कागज, कॉपी और लेखन सामग्री को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब दोस्तों कॉपी जो होगी, जो कॉपी होगी वो सभी कागज की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी को मैं बोल सकता हूँ कि ओल वाली कंडीशन में आ जाएगा, सभी कॉपी क्या होगी, कागज की होगी, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ। बट सभी कागज लेखन सामग्री होंगे ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि भाई कुछ कागज लिखने के लिए होते हैं और कुछ नहीं होते हैं लिखने के लिए। भाई अगर मेरा एक बुक का पेपर है जिस पे ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, वो कागज तो कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं उसको फाड़ लूँ बुक से तो वो कागज तो कहलाएगा, बट वो लिखने के लिए नहीं होगा। कंफर्म है ना। तो यहाँ पे कुछ वाली कंडीशन भी चलेगी और ओल वाली भी चलेगी। तो कुछ और ओल वाली कौन सी है दोस्तों, बताइएगा। ये ओल वाली है बट कुछ वाली नहीं है, ये केवल कुछ वाली है, और ये भी ओल और कुछ वाली दोनों है, और ये ओल वाली है केवल, तो ये कुछ वाली चलेगी। ओल और कुछ वाली कैसे भाई, सभी के सभी जो कॉपी होंगे, मैंने कॉपी के लिए बनाया अंदर वाला डायग्राम और बाहर वाला बना दिया कागज का। ठीक है, तो सभी कॉपी कागज की होगी, ये तो कंफर्म है। बट जो कागज होंगे ना, कुछ लिखने के लिए होंगे, लेखन सामग्री के लिए होंगे कुछ, तो ये वाला मैंने कुछ बनाया है। ये अगर एक ऐसा गोला मैं बनाता हूँ वो कुछ के लिए होता है, तो लेखन सामग्री हो जाएगी। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ आ गया होगा। अब मैं दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो क्वेश्चन नंबर 11 और एक क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हर एक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में किस रेखाकृति द्वारा ग्राम, जिले और राज्यों को निरूपित किया गया है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, और ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था, एनटीपीसी के शायद एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्वेश्चन नंबर 15 का। आई होप कि आप लोग इसको कर लेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी करा लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा, आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।